अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब। तो मेरी आँख देखो कैसे काली काली हो रखी है काजल की वजह से। कल रात में काजल लगाया, कल रात में नहीं, कल दिन में काजल लगाया था और बिना काजल निकाले के सो गई थी, क्योंकि लाइनर वगैरह नहीं था कि निकालो, काजल ही था, तो सो गई थी। तो देखो ऐसा फैल गया। ठीक है, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैंने 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं बनाया। 2-3 दिन नहीं, ज़्यादा ही हो गया ब्लॉग नहीं बनाया, टाइम ही नहीं मिल पाता, तो मैं नहीं बना रही थी। आज थोड़ा टाइम मिला है मुझे, क्योंकि अभी अरे मैं बताती हूँ, क्योंकि हम लोग को रोज मैं स्कूल से आके पूरा दिन में नहाती हूँ, खाती हूँ, ट्यूशन चले जाती हूँ, आते ही रात होती है और अम्मी को मेरे साथ ही व्लॉग बनाना होता है। हाँ, क्योंकि और मेरे को ही टाइम नहीं मिलता है। हाँ, इसके लिए हाँ, क्योंकि मैं उज़्मा के साथ कंप्लीट महसूस करती हूँ, नहीं तो अधूरी अधूरी और महसूस आज करती मैं हूँ। आज इसके लिए व्लॉग बना पाए हम लोग, क्योंकि आज हम लोग जल्दी उठे हैं आज और हमेशा हमको बहुत सारा टाइम मिला है। आज हम लोग हमेशा से जल्दी उठे हैं, क्योंकि हम लोग ने सोचा कि हम लोग का थोड़ा रूटीन चेंज करेंगे। वजह ये है कि आज से उज़्मा जाने वाली है अरबी। अरबी। तो अभी तक तो सिर्फ वो स्कूल जा रही थी और ट्यूशन जा रही थी। अरबी के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं एडजस्ट हो पा रहा था, और क्योंकि आज से मैं मतलब ट्यूशन घर में पढ़ूंगी और अरबी जाऊंगी ट्यूशन के टाइम में। हाँ, तो एक्चुअली अरबी का जो टाइम है यहाँ पे ज़्यादातर लोग शाम में ही मगरिब के टाइम पे 7 साढ़े 7 बजे पढ़ाते हैं, और उज़्मा वो टाइम पे स्कूल ट्यूशन में रहती थी। अब क्या हो गया, उज़्मा के ट्यूशन जो लेके जाते हैं वैन वाले, रुको मैं रुक जा, बताती हूँ आपको। रुक जा, मैं बताती ना, मैं स्कूल से आकर नहाऊंगी, खाऊंगी, अरबी चले जाऊंगी, 2 घंटे के बाद आऊंगी और खाना में बना के रखेंगे और मैं वो खा के बेडरूम में चले जाऊंगी और सुबह सुबह 8 बजे उठूंगी और होमवर्क कर लूंगी 10 बजे तक। गिर गए। अब मेरे को बोलने दे, अब मुझे बोलने दे। तो इसके वैन वाले को जो है ना कि नहीं जम रहा है ट्यूशन छोड़ने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। और अब मिल रहे हैं मुझे 2-3 ऑटो वाले भी मिले मुझे ट्यूशन छोड़ने के लिए, बट वो एक बार स्कूल के समय पे ऑटो से गिरी थी। तो ऑटो से गिरी थी ना वो, जबकि ऑटो में तब 3-4 बच्चे भी थे, बट अब उसको अकेले ऑटो में जाने को भी कहीं ना कहीं डर लग रहा है ट्यूशन। तो मैं कोई भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, इसके लिए ट्यूशन को एकदम से ना करके हम वो टाइम को अरबी पढ़ेंगे। और रही बात ट्यूशन की, तो मैं उसको सुबह सुबह जल्दी उठने का, भी मैं बोली ना हम लोग का रूटीन चेंज कर रहे हैं, तो अब से हम सुबह में जल्दी उठेंगे और रात में उज़्मा जल्दी सोएगी। हाँ, तो उज़्मा जल्दी सो के जल्दी उठेगी, तो मैं सुबह सुबह अपना जब किचन में काम कर रही होंगी, उज़्मा यहाँ पे होमवर्क करेगी, और मैं जब किचन से काम करके आऊँगी तो मैं उज़्मा को पढ़ा दूँगी, है ना उज़्मा। तो आज किचन में बनी है भिंडी, दही भिंडी, जो कि मैंने बना दी, लेकिन रेसिपी शेयर नहीं की आप लोगों के साथ। और साथ ही साथ बने थे नाश्ते के लिए पराठे आलू के। हाँ, आलू के पराठे बने थे। तो और पराठे भी नाश्ते के अंदर। तो उज़्मा को सबसे पहले मैंने दिया चाय पराठा और फिर बनाई आलू का पराठा। तो इनके अब्बा को नाश्ता हो गया और उज़्मा का टिफ़िन रेडी हो गया। और आज़म हो रहा है, आज़म अभी सो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हाँ, सोते हुए बच्चे का मैं चेहरा नहीं दिखाती, इसलिए मैंने दूर से बताया। दिख ही रहा है, नहीं मोजी लगा दूँगी। तो ऐसा, तो जा रही थी उज़्मा का, देखो अभी अलार्म बज रहा है 11 का, 11 बजे उसको स्कूल के लिए तैयार करती हूँ ना, उसका अलार्म बज रहा है। तो अब जा रही हूँ उज़्मा को वाटर बॉटल भरने के लिए। और मैंने अभी पी एक चाय, मैंने नाश्ता नहीं किया है, मैंने अपना पराठा जो है वो बना के रखा है, जब उज़्मा स्कूल चले जाएंगे आराम से तब मैं खाऊंगी। तो ऐसा है। तो आज कितने दिन के बाद ब्लॉग शुरू करके कितना अच्छा लग रहा है, दिल की इतनी सारी बात आप लोगों से करके कितना अच्छा लग रहा है, आप लोगों को पता है। और यहाँ हमारे किचन से आती है ईस्ट की लाइट, यानी कि मॉर्निंग की सनलाइट यहाँ से आती है हमें किचन से। तो ऐसा। चलो फिर उज़्मा की चोटी बनाने जा रही हूँ। तो कल हम लोग गए थे बाहर, सोचे थे कि उज़्मा का थोड़ा सी हेयर ट्रिमिंग करेंगे, लेकिन फिर आ गए हम लोग वापस ऐसे ही। क्यों? क्योंकि हम लोग की जो कार है वो चालू नहीं हो रही थी, उसकी बैटरी चले गई है वापस से। और हम लोग बाइक लेके नहीं गए थे, हम लोग ऑटो से गए थे। तो आते आते हम लोग घर पे ही आ गए सीधे, ये सो भी गई थी, तो इसलिए हम लोग ने नहीं रुके थे। तो ऐसा है।
क्या हो रहा है पता है, इसके बाल नीचे से बहुत ज़्यादा वो हो गए ना, ऊपर नीचे कटे हुए, तो गुज ज़्यादा हो रहा है बाल में। एक जैसा बाल कटेगा तो गुज ज़्यादा नहीं होगा। मेरा तो बाल बना के हो गया, अभी मैं जाऊंगी पाउडर लगाने। आप लोग बताना मैं कैसा पाउडर लगाई। मेरा तो पाउडर लगा के भी हो गया, अभी मैं फ्री हूँ एकदम, मेरे को बहुत सारा टाइम मिल गया। और आज मैं आपको बताऊँ मैं इतनी एक्साइटेड क्यों, अरबी जाने के लिए। आज से मेरी अरबी चालू। आइए आप लोग भी नाश्ता करने के लिए। मैंने अपने लिए पराठा रखा था, तो बस मेरा हो गया काम, तो मैं फ्री हूँ अभी थोड़ा, तो खा लेती हूँ। अभी कितना बजा है? 11:30 बेटा। 11:30। वापस बहुत टाइम है। कोई तो बुक आधा घंटा बाकी है ना पूरा। कोई तो इंग्लिश की बुक निकालो, चलो थोड़ा पढ़ेगी ना। हाँ फ्री टाइम में ना पढ़ने वाली हूँ। एक वो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसको अरबी जाना है। बहुत टाइम से बोलती थी अभी मुझे अरबी जाना है, अरबी जाना है, लेकिन कोई मिलता ही नहीं था मुझे, सही टाइम मिल रहा ही नहीं था मतलब मुझे भेजने के लिए। तो चलो कोई नहीं, आइए नाश्ता करने के लिए। क्या पढ़ने बोला टीचर ने इसमें? टीचर ने पढ़ने नहीं बोले थे, अपन लोग का पूरा आइडिया हुआ है ना, इसके लिए अपन ये पढ़ेंगे। अच्छा, तो टीचर ने लिखा? नहीं, होमवर्क दिए थे तो किया। पार्ट 1 भी मंगा रहे अभी? नहीं, पार्ट 1 नहीं मंगा। नहीं मंगा रहा, घर में रख दो बोल दिए। घर में रख दो बोल रहे। Sunny is comb has। कोमिंग होगा, कोमिंग क्या? हाँ कोमिंग। क्या बीनी लिखी, बोले? बीनी लिखा है बने, कोमिंग, कोम्ब, इंग, बी भी आता था वहाँ पे। रुक जा अभी रहने दे, करते ठीक उसको। मेरे को ना पर्सनली आलू का पराठा बिल्कुल पसंद नहीं है। उज़्मा के लिए बनाती हूँ, अगर मैंने उसके सामने ये चीज़ कह दी तो वो भी नहीं खाएंगी। इसके लिए मैंने सबसे आखिर में थोड़ी सी फीलिंग करके एक पराठा बनाया अपने लिए, छोटा सा। क्या पढ़ रही थी? पढ़। Sunny is brushing. Sunny is brushing teeth. Sunny is bathing. Sunny is कपड़े पहनिंग. Sunny is combing hair. Sunny is कपड़ा पहनिंग. Sunny is wearing clothes. Sunny is wearing ऐसा कपड़ा पहनिंग नहीं। एडी। तो उठ गया है, बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? बोलो ना बाबा, कैसे है? कैसे टकरी? पार्ट 1 निकाल लो ना। मुझे पार्ट 1 बता जरा, क्या किया है पार्ट 1 का? रखना है नहीं रखना है, कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। आदम आदम अम्मी का बेटा, अम्मी का बेटा, चलो टगली डगली 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 डगली, डगली 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 डगली। अब एक ड्यूटी जाएगी स्कूल, तब दूसरी ड्यूटी उठ के बैठी है। अब इनकी ड्यूटी करो, इनकी ड्यूटी निभाओ 2:30 बजे तक के। है ना बाबा? मालिश करो, नहलाओ, अमर चट खेलो, है ना? अब परेशान करेगा ये 2-2.5 घंटा आराम से परेशान करेंगे, है ना बाबा? ये अच्छे नहीं है। पूरा 5 घंटा।
वो तो परेशान करता है 5 घंटा, लेकिन बीच बीच में आधा आधा घंटा सोता है ना, ये 15 मिनट आधे घंटे के लिए बीच बीच में सोता है। मैं तो फिर उस वक्त पे बहुत खुश हो जाती हूँ कि मेरा बेटा सो गया, लेकिन मेरा बेटा वापस उठ के बैठ जाता है और जब बच्चा सोता है ना, जो खुशी मिलती है उसके बाद उठ के बैठ जाता है ना, फिर क्या टेंशन होता है कि फिर उठ गया ये। मेरा पार्टनर अभी स्कूल जा रहा है, सैंडल पहन रही मेरी बच्ची अभी, तो ऐसा है। तो यहाँ पे मेरा एक छोटा सा बेबी इंतजार कर रही है ये बेबी से मेरे को बहुत डर लगती है, ये बेबी, ये वाली छोटी वाली बेबी से मेरे को बहुत डर लगती है, क्योंकि ये बेबी को सिर्फ खेलने को चाहिए होता है, चाहे बदन में ताकत हो या ना हो, हंसने का मूड हो या ना हो, इनको सिर्फ बचने को चाहिए, है ना कुछ भी। चलो जल्दी। नींद के मामले में जो भी कहो हंसता नहीं है। और एक ये तीसरा बेबी, ये बेबी को खाना दो और सोने को दो बस। और चौथा बेबी मेरे डैड है, जो डैडी मेरे को परेशान भी करते थे और मेरे को डांटते भी थे, और अभी वही मेरे साथ एक जगह खड़े टाइम स्पेंड नहीं करते ना। हाँ, इसके लिए हम लोग ने ना अभी सोच लिया। परेशान भी करते थे मेरे को, और अभी मेरे साथ टाइम स्पेंड भी नहीं करते, कभी खेलने को नहीं आता इनको मेरे साथ, और जब भी खेलते थे उस टाइम पे इनको अपना गहना पहन लो हो गया, और दे हम लोग बस रे कल तक बोलेगी क्या आईडी छिपा के रखने का है ऐसा ना, वो हाथ खोल के जो रहता ना कुंफू वो खेलते थे, और उसके अंदर उनको वॉच पहन के रखना पड़ता है, उनको ही पहनता है। ये ना फूल चिड़ी हुई लड़की है, क्योंकि इसके अब्बा इसको टाइम देते नहीं स्पेंड करने, तो वो अभी रात में लेट आते हैं, तो ये जल्दी उठ के, लेकिन आज तो टाइम स्पेंड की ना तूने उनके साथ। चल अल्लाह हाफिज कर दे, चल चल जल्दी, इधर देख के इधर देख। ये देखो, ये है हमारा कारपेट, कितना नया नवेला साफ सुथरा एकदम क्लीन दिख रहा है अभी। ये क्या आप लोगों को दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है, क्या पता आप लोगों को शायद नहीं समझ में आया है, क्योंकि हम लोग नज़दीक से जब इस कारपेट को देखते थे ना, इतना बाल, इतना धूल, इतना डस्ट था इसके ऊपर, और हम लोग ने ये टेप लगाया था इसके ऊपर ताकि ये अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए, बट ये निकाले ही नहीं थे हम लोग। कितना 1 हफ्ता होने आ रहा है, वैसे ही हम लोग कारपेट रखे थे, और आज जब मैंने ये निकाली तो कारपेट तो एकदम चमकीला सा हो गया है। तो बस अब इसको उठा के रखना है। एक्चुअली इस पर इतने ज़्यादा बाल और डस्ट इसलिए हो गए थे क्योंकि हम लोग ये कंटिन्यूसली बिछाते थे, और पहले कैसे मैं अपने रूम में जो छोटे मतलब खुद का जो रूम था वहाँ पे मैं ये तभी बिछाती थी जब मुझे कोई घर पे आने वाला है या कोई आया है तो उनके लिए ख़ास बिछाया जाता था, बट यहाँ आने के बाद ये कंटिन्यूसली बिछा हुआ रहता था, जिस वजह से डिम्पो इस पर बैठती थी। अब ये फिर वापस मैं उसको उठा के रख दूँगी और कंपलसरी इसको नहीं डालूँगी, कभी कभी जब ज़रूरत पड़ेगी तभी डालूँगी। तो ऐसा है, तो चलिए इसको उठा के रखते हैं। अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से, अब साफ़ सुथरा लग रहा है ज़रा, है ना। और आज़म यहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रहा है कि मैं उसको अभी फाइनली मेरा बेटा नाव करके तैयार हो गया है, अब सोने वाला है ना। नीनू आ रही ना, है ना, नीनू तो आ रही है, सो जाएगा अभी। सो अभी मैं आज़म को नहला चुकी हूँ, वो सो चुका है, और मैं बैठी थी टीवी देख रही थी तारक मेहता, घर साफ़ करने का बाकी है। तो अभी मैं कुछ बोलने वाली हूँ 1 मिनट के लिए वो, लेकिन मैं अपने व्यूवर्स के लिए नहीं बोलने वाली हूँ, बस जिसके लिए बोलने वाली हूँ वो लोग समझ जाए ये चीज़ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे रिश्ते जिनसे ना कभी मिली हूँ, ना जानी हूँ, ना देखी हूँ, ना कुछ उनका मेरे सुख दुख से लेना देना है, लेकिन पैसों के लिए मैसेज या कॉल ना करें, ठीक है। कभी हम दुख तकलीफ़ में होते हैं तो कभी तो मैसेज आता नहीं, ना कॉल आता है तकलीफ़ जानने के लिए हमारी। तो ऐसे रिश्ते दूरी रहे तो बेहतर है, और मुझे तो बिल्कुल ही ना करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग कहाँ से निकालते हो मुझे नहीं मालूम, पर मुझे दोबारा मैसेज करने की गलती नहीं करना पैसों के लिए, ठीक। वो रिश्ते चाहिए ही नहीं मुझे, सिर्फ जो पैसे के लिए याद आए। पैसों, भले 100 रुपया, भले 10 रुपया भी मत मांगो मेरे से, अगर तुम मेरे सुख दुख का हिस्सा नहीं है तो। आई बात समझ में? मतलब जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान,
ना कभी मिले, ना झूले, ना कुछ लेना देना। भाई मुझे माफ़ करो। क्या सुन रही हो उस्मा? कल स्कूल की छुट्टी है? हाँ सही सुना। सही है, मुबारक हो। टीचर्स डे है। तो टीचर्स डे वाले दिन ही छुट्टी।